हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एज़ यूजुअल पहले भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं और आज उन्हीं को लेकर के मैं आई हूँ वापस से। रीज़न एक्चुअली ये है कि पहले तो मैं सबको थैंक्स बोलना चाहती हूँ, उन सभी लोगों को, उन सभी ख़ास लोगों को जिन्होंने मेरे बर्थडे को बहुत ख़ास बना दिया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, डे यस्टरडे या आज तो 18 है, तो डेफिनेटली 17 सॉरी 17 अगस्त को मेरा बर्थडे था। और अकॉर्डिंग टू दैट डे आई एम नॉट बीइंग वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि ये सही है कि मैं हिंदू माइथोलॉजी में बिलीव करती हूँ और मैं मॉडर्निटी में बिलीव करती हूँ, और दोनों ही चीज़ों को मैं समझती हूँ। अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आपको वैल्यू करना चाहिए और अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको उन चीज़ों को फॉलो अप करना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी एक चीज़ को फॉलो करने के लिए आप वो उस चीज़ को भी फॉलो ना करो जो सही है। तो आप समझ सकते हो कि एज अ एजुकेटेड पर्सन आपको इतना कॉन्शियसनेस, इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, हम उसको समझ सकें। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने मुझे विश किया, मुझे मेरे लिए प्रे किया, गॉड से प्रे किया मेरी बेस्ट फ्यूचर के लिए, मेरे आगे के फ्यूचर के लिए। तो मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी, मैं एक मोटो के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ और मेरा मोटो है लोगों को अवेयर करना। लोगों को अवेयर करना किस चीज़ से? देखिए, किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ लिंक तब करिए जब वो वैलिड हो। किसी भी कारण से सिर्फ इसलिए लिंक कर देना क्योंकि आपके यहाँ पे वो चीज़ें चल रही हैं, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट कूल। तो आप लोगों को लिंक तब करना चाहिए जब वो करने के लिए उपयुक्त हो। तो मेरा एक ही मोटिव है और आज मैं वो मोटिव भी क्लियर करने जा रही हूँ इस चीज़ के साथ कि मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया था वो फ्रीडम पे था, क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंस 15 अगस्त को था और मैंने कहा था मैं उस दिन आपके लिए कुछ खास लेकर आऊँगी। तो आज वो खास वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इसलिए लाई हूँ क्योंकि ये सच है और इस सच को हम सबको जानना चाहिए कि 15 अगस्त मनाया जाता है क्योंकि भारत आज़ाद हुआ था, भारत फ्री हुआ था ब्रिटिशर्स के रूल से और उनके कह सकते हैं कि उनके पागलपन से। क्योंकि अगर किसी को जीने ना दिया जाए, उसको अपने अकॉर्डिंग चलाया जाए, चाहे वो नेशन हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, दैट इज़ नॉट गुड। ये बिल्कुल सही नहीं है और सही ना होने का कारण ये है कि हमें बिल्कुल अधिकार नहीं है कि किसी के जीवन पर हम कब्ज़ा करें। दैट वर्ड इज़ गुड कि कब्ज़ा करें। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान के ऊपर एकदम से कब्ज़ा कर लिया था ब्रिटिशर्स ने और बहुत सालों तक इंडियंस को बहुत परेशान किया, उनके जो चीज़ें थी उसका मिसयूज़ किया। और ये लड़ाई आसान नहीं थी, बहुत मुश्किल थी, कई सौ सालों तक लड़ी गई, लाखों करोड़ों लोगों के बलिदान के बाद हमें आज़ादी मिली। लेकिन क्या वाकई हमें आज़ादी मिली? अब फ्रीडम का मतलब हम क्या समझते हैं? फ्री, पहला जो फ्रीडम का वर्ड है एफ, उसका मतलब होता है फ्री, उसका मतलब होता है फाइट, उसका मतलब होता है फेस। यानी कि हमें अपने आप को फ्री करने के लिए फ़ाइट करना होगा और उन चीज़ों को फेस करना होगा जिसको हम बार बार नज़रअंदाज करते हैं या आंख बंद कर लेते हैं, वो हमें लगता है कि वो चीज़ें सामने से हट गई हैं। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने बहुमूल्य सजेशंस ज़रूर दीजिएगा। तो मैंने आपको बताया फ्रीडम का जो फर्स्ट लेटर है एफ़, उससे हम कहते हैं फ्री, फाइट एंड फेस। हम मतलब मैं आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट माई ओपिनियन। मैं इसको किसी के ऊपर थोप नहीं रही हूँ, मैं अपनी सोच बता रही हूँ कि मेरी जो मेथोडोलॉजी, मेरी खुद की जो थिंकिंग है वो यही है कि हमें फ्री होना है। किस चीज़ से? अपनी सोच से, वो सोच जिसके लिए हमें फ़ाइट करनी है। क्योंकि आपको पता है हम जो सोचते हैं उसी को सही मानते हैं, पर क्या ज़रूरी है वो सही हो? तो आज मेरा ये वीडियो फ्रीडम पर इसीलिए है क्योंकि 18 अगस्त है आज और कल का भी दिन निकल गया, और इसलिए मैंने सबको थैंक यू बोला कि मैं काफ़ी आत्ममंथन करने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंची कि हमें फेस करना चाहिए किन चीज़ों को, अपनी बुराइयों को। हम क्या करते हैं ना, हम अपने बराबर किसी को नहीं मानते, इसीलिए मैंने इस आर से रुपी को भी माना है, राइट को भी माना है, और वो रास्कलनेस जिसको खास तौर पे महिलाएं बहुत सालों से झेलती चली आ रही है। यानी कि फ्री किस चीज़ से?
अपने बंधनों से फ्री, वो बंधन जो हम रुपयों के लिए, पैसों के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, और फाइट करना है हमें अपने राइट के लिए। वो राइट हमें तभी मिलेंगे जब हम उन लोगों को फेस करेंगे जो हमें लाइफ में अक्सर भेंट हो जाती है, जिनको हम रास्कल्स कहते हैं। मुझे मालूम है कि बहुत लोगों को ये वीडियो पसंद नहीं आएगा, बट ये सच्चाई। अपनी इक्वालिटी के लिए आपको फ़ाइट भी करना होगा, फ्री होना होगा, अपना आपको राइट हासिल करना होगा। वो राइट हासिल करने के लिए आपको मॉनेटरी यानी कि रुपी के मोड में फ्री होना होगा। और जो भी जिस भी तरह के रास्कल्स लोग आपकी लाइफ में आते हैं, उनसे फेस करते हुए आपको इन सारी चीज़ों के लिए आगे बढ़ना होगा। अगर मैं बात करूँ ई की, तो ई हमें इक्वालिटी तभी दिलाएगी जब हमारे पास एजुकेशन होगा। वो एजुकेशन हमारे पास तभी होगा जब हम इक्वेशनली बैलेंस करके चलेंगे लाइफ में हर चीज़ को। तो आई थिंक आप समझ सकते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो एफ फॉर फ्री, एफ फॉर फाइट, एफ फॉर फेस द थिंग्स, आर फॉर रुपीज, आर फॉर राइट एंड आर फॉर रास्कल्स। होता है, हम सबकी ज़िंदगी में आते हैं ऐसे लोग जिनको फेस नहीं कर पाते, या फेस करते करते हम फिनिश हो जाते हैं, और हमें फिनिश नहीं होना है। अपनी इक्वालिटी के लिए हमें एजुकेट होना है और इक्वेशनली सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। एंड द नेक्स्ट ई इज़ फॉर एजुकेशन, एम्पावरमेंट एंड ईगरनेस। आप लोगों को पता है, एजुकेशन जब हमें मिल जाती है तो हम एम्पावरमेंट के लिए फ़ाइट करते हैं, और एम्पावरमेंट ईगरनेस को फेस ना करने की वजह से काफ़ी डिले हो जाती है। वो डिले ना हो, इसके लिए हमें सभी चीज़ों को इक्वली बैलेंस करते हुए, ईगरनेस को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ना है। डेमोक्रेसी है ज़रूर, पर हकीकत में डेमोक्रेसी नहीं है। सोसाइटी मेन डोमिनेंट है, और वुमेंस को पर डे पर सेकेंड फाइट करना ही पड़ता है। तो इसलिए अपने डेयरिंग वैल्यूज़ को आप प्लीज़ इग्नोर मत करिए। आप में वो सारी वैल्यूज़ हैं, वो सारी चीज़ें जो लोग कहते हैं हाउ डेयर शी, कैसे उसकी हिम्मत हुई। तो अपनी हिम्मत को, अपनी वैल्यूज़ को बना के रखिए, और डफरनेस को कभी कभी जी लिया करिए थोड़ा सा। डफरनेस कहते हैं वो लोग, अरे कितना डफर है, पर सच बताऊँ आपको, बचपना चाइल्डिश होता है। मैं डफरनेस नहीं बल्कि इसको चाइल्डिश कहूँगी। कभी कभी बचपन के दिन याद करके बचपन में भी जी लिया करिए, क्योंकि मेरी तो एज बढ़ रही है, तो मुझे लगता है मैं कितनी छोटी बच्ची बन जाऊँ, 6 साल की हो गई मैं तो। और नेक्स्ट थिंग इज, वुमेंस को ऑर्नामेंट बहुत पसंद होते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ और ओपिनियंस को वैल्यू नहीं की जाता उनके, और उनको उल्लू समझा जाता है, आउलनेस। मुझे मालूम है कि बहुत कम लोगों को वीडियो पसंद है, बल्कि ये सच्चाई है। हमारी इंडिया की जो 80%, 60-70% पॉपुलेशन है, वहाँ पे मेन डोमिनेंसी इतनी ज़्यादा है कि वो सोचते हैं औरतें ऑर्नामेंट में ही अपनी लाइफ पूरी स्पॉइल कर लेती हैं। अपॉर्चुनिटी को वैल्यू नहीं कर पाती क्योंकि एजुकेशन की कमी है, और ओपिनियन तो उनकी कभी ली ही नहीं जाती, और उनको समझा जाता है वो एक आउल है, एक बेवकूफ़ है, उनकी ओपिनियन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। एंड दैट इज़ माई पर्सनल फीलिंग। And next is mention. M for mention, M for movement, and M for mentalness. मेंशन यानी कि महिलाओं को आप समाज में मेंशन करने की खुद को ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी एक्चुअल में फ्रीडम आएगी। और मूवमेंट तो होते रहना चाहिए। अगर हम जिंदा हैं तो मूवमेंट तो ज़रूरी है, पर वो मूवमेंट होगा कैसा, ये आपको डिसाइड करना होगा। आप किचन के चूल्हे चक्के में ही मूव होती रहना चाहती हैं, या जीवन में कुछ और भी करना चाहती हैं। अपने आप को वैल्यू कीजिए, अपनी मूवमेंट को ऐसा बनाइए कि लोग आपको याद करें, और ये हर एक स्त्री कर सकती है, हर एक महिला कर सकती है। मेंटलनेस यानी कि मेंटल सभी होते हैं, हर किसी में कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ होती है जिसे लोग कहते हैं शी इज़ मेंटल, आई एम मेंटल। माइंड होना चाहिए तभी तो मेंटल होंगे। सो वी हैव अ माइंड, और हमें अपने दिमाग का यूज़ करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, बहुत आवश्यक है। सो यूज़ योर माइंड, अप्लाई योर एबिलिटीज़, अप्लाई योर एप्लीकेशंस। आपको सारी चीज़ें करनी है, मूवमेंट बना के रखना है, खुद को मेंशन करना है सोसाइटी में। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी कि आप लोग क्या कर सकती हैं। बहुत कुछ कर सकती हैं बहनों, आप लोग सोचने की हिम्मत तो कीजिए। भाई मैं फिर वही आ जाती हूँ बाली जी के, क्योंकि बाली जी मेरे यहाँ बसे हैं। उनकी एक एक बात मुझे इतनी अच्छी लगती है कि हकीकत यह है कि प्लीज़ आप लोग सोचने की हिम्मत कीजिए, बहुत कुछ कर सकती हैं। और उस दिन आप फ्री होंगी, उस दिन आप फ्रीडम डे मनाइएगा, उस दिन आपका इंडिपेंडेंस डे होगा। तो इसी के साथ मैं आप सब लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, पुनः धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतनी सारी बेस्ट विशेस दी, आप लोगों ने मेरी उम्र बढ़ा दी। तो ये जो भी दिन बढ़े हैं मेरे जीवन में, वो मैं सब आप लोगों के लिए ही कुछ करना चाहती हूँ, और मैं करके रहूँगी। ये मेरा दृढ़ संकल्प है। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।